38 वर्ष के ये जातक है और इनका कोई भी सवाल नहीं है, तो इसलिए ये हथेली फिर और विशिष्ट हो जाती है। जब भी चौथा मणिबंध अच्छे से बना होता है तो ये सीधा इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। और ये ज्योतिष में कहा गया है कि चौथा मणिबंध ये भी इंडिकेट करता है कि आप जो काम करने आए हैं वो और पिछले जन्म में भी आपने यही काम किया है और इसमें और जो बेहतर हो सकता है वो आप करने के लिए आए हो। तो एक तरीके से वो जीवन का रेपिटेशन दिखाता है। दूसरा मणिबंध अगर पूरा नहीं जाता है तो ये फाइनेंस को ज़रूर फंसा देता है। जब भी चंद्रमा इस प्रकार नीचे की तरफ से ऐसा शेप बनाते हैं, बल्ज हो जाते हैं, तो ये एक ना एक बार फाइनेंस का झटका ज़रूर देते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की यहाँ पे रेमेडी करना चाहिए। चंद्रमा इस प्रकार बने होने चाहिए, बिल्कुल इस तरफ से बाहर नहीं आना चाहिए। ये हमारी फिटनेस को भी दिखाते हैं, तो हमें फिटनेस के प्रति भी बहुत सजग रहना चाहिए। इनकी एक विशिष्ट ये है कि यहाँ पे तलवार कट रेखा है, भाग्य रेखा इनकी तलवार कट है, यहाँ तक आती है और फिर यहाँ तक। तो अब 38 साल में है, अब इन्होंने ये हथेली भेजी तो है, तो यदि हम देखें ये 35 साल हुआ इनकी लक लाइन पर और ये यहाँ पे 45 साल हुआ, तो यहाँ पर देखिए ये जो गैप बना 38 से लेकर 40 40.5 ईयर्स, तो ये इस आयु में देखिए यहाँ पे टूट रही है। अगर हम इनकी जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा भी देखिए, ये जो मंगल की लाइन है ये आइलैंड बनाती हुई यहाँ पे भी टच कर रही है। तो यहाँ पे मंगल राहु भगवान का तीव्र झटका है और इस प्रकार ये लाइन जो जा रही है ये सूर्य रेखा पर, तो यहाँ पर सूर्य पितृदोष भी लगा रहा है, तो यहाँ पे सूर्य को वीक कर रहा है। तो यहाँ पर यह होता है कि एक व्यक्ति जो समाज में अपना नाम पदनाम पाना चाहता है, मान प्रतिष्ठा, तो उसका संघर्ष रहेगा, सीधा दिख रहा है। जब माइंड लाइन पूरे अक्रॉस दौड़ती है तो ये तय हो जाता है कि जीवन भर आपको अध्ययन करना है। और ऐसे माइंड लाइन, बड़े माइंड लाइन बुद्धि से, मन से धन उपार्जन करवाती है। इनको ये है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इनकी जो भाग्य रेखा है। और यहाँ पर मंगल देखिए, यहाँ से भी एक रेखा है, ये डबल बना के चलती है। फिर यहाँ पे इनकी अगर जो कंफर्ट लाइन है, कंफर्ट लाइन भी आगे जाके टच कर रही है यहाँ से। तो कंफर्ट लाइन में जैसा कंफर्ट ये चाहते हैं वैसा नहीं है। अगर लाइन देखें, ड्रॉ करें तो ये आ रही है सीधी, लेकिन यहाँ पर एक पैच जो बन रहा है ये इसको वीक कर रहा है, तो कहीं डिस्कम्फर्ट है। ये शुक्र का पर्वत है, बड़ा है, तो ये लग्जरी इनको सारी चीज़ें देगा। नीचे जहाँ पर लाइन चेंज हो रही है, लाइन कट रही है, देखिए यहाँ तक आ रही है, इस लाइन को इम्प्रूव करना चाहिए। और ये जो लाइफ लाइन है पूरी नीचे तक आके टच हो जाए, इसका उपाय हमें करना चाहिए। तो लाइफ लाइन कहीं वीक होती है इस राहु भगवान के कारण, यहाँ से जो ये कट करते हैं, तो जितनी जगह कट करेंगे उतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है। इनके बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, औसत से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है लंबी है और आगे तक जाती है। तो ज्ञान बुद्धि ये सब चीज़ें मिल जाता है, ये तो मतलब विरासत में ऐसे लोगों को मिल जाता है ज्ञान बुद्धि, और उसी को वो लोग और इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं। और चौथा मणिबंध जब बना होता है तो ये तो इंडिकेट हो जाता है कि व्यक्ति ज्ञान बुद्धि में पहली पारंगत है, क्योंकि एक तरीके से रेपिटेशन है। तलवार कट देखिए इस प्रकार और फिर इस प्रकार, तो ये तलवार कट ऐसी रेखा होती है, भाग्य रेखा, अति विशिष्ट रेखा होती है, बहुत अच्छा ऊपर ले जाती है व्यक्ति को। इनको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। शनि का पर्वत यदि हम देखें कि धन संपदा के हिसाब से सबसे पहले हमें शनि का पर्वत देखना चाहिए। शनि का पर्वत बैठ गया है, दब गया है, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। और ये जो वक्री रेखा है ये गड़बड़ है, जब भी वक्री चलते हैं तो चंद्रमा सबसे पहले इफेक्ट हो जाते हैं, तो ये इनको इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर हम केतु का पर्वत देखें तो केतु के पर्वत पर इस प्रकार का पैच बन रहा है, तो केतु और चंद्रमा इन दोनों के बीच का एक रेमेडी कर लेना चाहिए केतु और चंद्रमा की, तो इनकी लिक्विडिटी इम्प्रूव हो जाएगी।
क्योंकि चंद्रमा इस प्रकार बनते हैं, चंद्रमा हमारे धन की लिक्विडिटी भी है। तो लिक्विडिटी अगर प्रभावित होती है तो फिर हमारा बिजनेस, व्यापार, ये सब जाम होता है। तो चंद्रमा ये ऐसी लिक्विडिटी हाथ में बहने नहीं देते जैसा व्यक्ति चाहता है, या जैसा वो जो काम कर रहा है उसमें होना चाहिए। तो इसलिए धन का जो ये टूटा हुआ है तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और मनी का ट्रायंगल उतना ज़्यादा विशिष्ट नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अगर बहुत बारीक से देखेंगे तो ये लाइन है, बिजनेस लाइन है। तो इस प्रकार इनका मनी का जो ट्रायंगल है वो लगभग कंप्लीट है, इसे और इम्प्रूव करना चाहिए। वैसे लाइन जितनी फाइन होती है उतनी अच्छी होती है। ये इनकी बिजनेस लाइन है, बहुत बारीक है, बहुत बारीक है, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो राहु की रेखा है, खास ये मंगल, तो एक मंगल का उपाय करना चाहिए, मंगल केतु चंद्रमा, बस ये अगर इम्प्रूव कर लेते हैं तो इनका हाथ अच्छा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस देखने में भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम देखें कि हाथ का हम अगर आकार देखें, ये सही बना है, देखिए जो उसका उठाव है इस प्रकार हथेली का, इस आधी हथेली की बात करें, और इस आधी हथेली में थोड़ा सा और मास होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी डेवलप्ड है। तो इनका शुक्र भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है, ऊंचा भोग वगैरह सब इनको मिलेगा, अच्छा खान पान ये सब चीज़ें मिलेगी, लग्जरी चीज़ें मिलेगी। लेकिन ये 2 साल जो रहेंगे ये इम्प्रूव करना है। और यहाँ पर ये देखिए, संतान को से दुख या संतान को दुख, ये संतान सुख में बाधा होता है यथा तिल, यहाँ पर अगर ये अंगूठे के नीचे फैलेंज पे बन जाए तो इसको भी रेमेडी में लेना चाहिए। तीसरा मणिबंध ठीक बना हुआ है, लग रहा है, लेकिन इस प्रकार देखिए बना किस प्रकार होना चाहिए, जैसे ये बना है, यहाँ पे बनावट है, यहाँ पे जो बनावट है खुली हुई है, तो ये भी ऐसी नहीं होना चाहिए। ये भी मैरिज में तकरार शो करती है, लेकिन मैरिज चल जाती है ये पक्का रहता है, क्योंकि लाइन पूरी बनी है। तो ये तकरार भी शो करती है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा गड़बड़ है। और यहाँ पर ये जो वक्री लाइन है इसे इम्प्रूव करना चाहिए। पितृदोष के लिए तो एक बहुत छोटा सा उपाय होता है, सुबह सुबह प्रातःकाल कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। व्यापार बुद्धि इनकी सही रहेगी। यहाँ पर ये जो उंगली का ऊपर पोरवा ये अच्छा बना होना चाहिए, एक लाइन में जो है इस प्रकार की खड़ी लाइन, ये भी व्यापार बुद्धि देती है। तो मरकरी इनके बहुत अच्छे होके हैं। वीनस पे यहाँ इम्प्रूव कर लेना चाहिए। और मणिबंध जो दूसरा है वो इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पर ये जो इस प्रकार लहरा रही है, ये इनका गोल्डन पीरियड है, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। जहाँ लहराती है हमारी, जहाँ कर्व लेती है, कहना चाहिए जहाँ कर्व लेती है जिस आयु में, तो यहाँ पर देखिए ये इनका 38-40 के आसपास आ रहा है। अब इनका जीवन अच्छा हो जाएगा, 2 साल के बाद में ये बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। और देखिए अगर हमको ज्योतिष में ये दिखाई देता है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद ऐसा हमको और अच्छा जीवन मिल रहा है, हमको अपना प्रयास आज से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जो बाधा बीच में आ गई है उसी को तो हमें दूर करना है ना, ताकि हम उन चीज़ों से, योगों से जुड़ जाएं। तो मैं इनको इस प्रकार एडवाइस करूँगा। इनकी भाग्य रेखा सबसे अच्छी है, और इनका शुक्र का पर्वत ये बहुत अच्छा, पहला मणिबंध भी अच्छा बना है। तो व्यक्तित्व वगैरह इनका बहुत अच्छा है। मंगल पे भी काम करना चाहिए, मंगल केतु चंद्रमा ये 3 पे काम कर लेना चाहिए और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।